मेरी एक कविता मर रही हूं मैं। सोचा जो वो ही हो न पाया, पर पास है जो वो ही समझ ना आया। अच्छा होता अगर मन का ना होने पर मैं हालात से लड़ लेती, या जो भी हुआ उसी को सच्चाई मानकर सह लेती। सही गलत करते करते सुलझते तो कभी उलझते अच्छे बुरे हालातों से निपटते जब अंत भला मैं अपना कर ना पाई, हारी लाचारी बेचारी खड़ी मनोभूमि के धरातल पर। अब खोकर खुद को खुद से ही डर रही हूं मैं। देखो मर रही हूं मैं। ये क्रोध कटाक्ष और उल्लाहने मतभेद और विवादों के ताने बाने, अपमान और असफलता के अफसाने, कहां तक और कब तक खुद को दौड़ाती भगाती में, संभालती सवारती समझाती में। अब थकान को आराम का विराम लगाया, जीवन की सारी गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाया। अंत में किसी को अपने साथ न पाकर गुमशुदा खुद को गुमराह बनाकर खड़ी मनोभूमि के धरातल पर उम्मीदों का दिया बुझाकर अब खुद ही जल रही हूं मैं। देखो मर रही हूं मैं। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सके। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है मर रही हूँ मैं। तो मेरी आज की जो कविता का शीर्षक है कि मर रही हूँ मैं, इसका मतलब ये है कि लाइफ में जब बहुत दुख आ जाता है तभी ये भाव मन में उठता है। क्योंकि सुखी इंसान तो आज तक कभी नहीं कहता कि मुझे मरना है। सुखी इंसान मस्त होता है सुखे पल को जीने में और अपने पाप को बढ़ाने में भी। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है सुखी आदमी ही सबसे ज्यादा पाप कर ले जाता है। दुखी आदमी उस दुख को मिटाने के लिए पाप करने से पहले 4 बार सोचता है कि वो खुद दुखी है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि और पाप करूं और मेरे दुख और बढ़ जाए। तो ये सुखी इंसान ही ये काम करते हैं ज्यादातर। और हम आज के डेट में दुखी है भी तो क्यों? हमारे दुख की सिर्फ एक ही वजह जो मुझे नजर आती है वो है हमारा मन ही है जो हमें सुखी नहीं रहने दे रहा है। और वो कैसे, आप सभी अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगी कि मन की हमेशा चाहत, उसको हमेशा नया चाहिए और नई चीज उसके पास आती है तो कुछ ही दिन में वो फिर पुरानी हो जाती है, फिर नई। तो एक दौड़ सी चली जा रही है और ये मन की दौड़ हमारे मरने तक चली आ रही है। मरते वक्त देखिए, अगर आप सोचेंगे कोई ऐसी चीज जिसको भोग कर या जिसे पाकर आपने एक्चुअली खुशी को महसूस किया, तो ऐसी कोई चीज नहीं लगेगी, सब व्यर्थ ही लगेगा। क्योंकि पल पल ये जो सब कुछ बदल रहा है, हमारी तलाश वहाँ ये होनी चाहिए कि कुछ ऐसा मिल जाए जो शाश्वत हो, जो हमेशा मेरे साथ रहे और मेरे साथ मरने के उपरांत भी मेरे साथ ही रहे। ऐसा कुछ हमें खोजने की कोशिश करनी चाहिए। आज के समय में देखिए जो औरतें हैं वो मुझे सबसे ज्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उस दौड़ में शामिल हो गई कि मुझे जो है कि स्त्री नहीं रहना, मुझे पुरुष बनना है। तो बस तुमने अपने जो स्त्रीत्व की जो गरिमा होती है, जो औरतों नारी का जो शक्ति होती है, वो सब कुछ आपने छोड़कर पुरुष बनने की दौड़ में आप निकल चुकी। आपने खुद को छोटा समझ लिया। और आज की समय में हर लड़की ये चाहती है वो कमाए। आदमी कमा कर कभी संतुष्ट नहीं हुए, अब औरतें कमाएंगी तो देखिए संतुष्टि मिल जाएगी। घरों में झांक कर देखिए आप लोगों के, हस्बैंड भी कमा रहा होगा, वाइफ भी कमा रही होगी। सुकून, शांति, संतोष, ये तीनों बातें उस घर में आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। एक भागा दौड़ी सी लाइफ चलेगी और सुकून के पल बिल्कुल नहीं होंगे, खुशी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि हमने अपना लक्ष्य सिर्फ एक बना रखा है आज के समय में, सिर्फ पैसा कमाना, लग्जरी लाइफ, खुद को अमीर बनाना। इससे ज्यादा किसी का दिमाग कुछ सोच ही नहीं रहा है कि हमारे जीने मरने का कुछ और उद्देश्य भी हो सकता है। इससे ज्यादा किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सबने अपना ये दिमाग जो बंद कर रखा है कि बस पैसा कमाना है, अमीर बनना है, लग्जरी लाइफ जीनी है। ठीक है, वो एक कर्म है, वो एक हिस्सा है आपके जीवन का, लेकिन वही जिंदगी नहीं है। अमीर बनने के लिए आप पैदा नहीं हुए।
आप पैदा हुए ये पता करने के लिए, रहस्य जानने के लिए कि क्यों जीवन और मरण के बीच का जो साइकिल है हमें ईश्वर ने यहाँ भेजा है, तो क्यों भेजा है इसे पता करना होता है हमें। पहले बुरे कर्म करने से पहले लोग थोड़ा देर सोचते भी होंगे, थोड़ा डरते भी होंगे, लेकिन आज बुरे कर्म लोग इतने मतलब कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है उनको कि ये करना बहुत जरूरी है। मतलब बेईमानी का पैसा अगर आ रहा है तो उसको कमाना बहुत जरूरी है, ऐसे कर रहे हैं, उन्हें ये एहसास भी नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। झूठ लोग इतनी आसानी से कह रहे हैं जैसे कि कोई बड़ी बात ही ना हो। तो जब हमारे सारे गुड वैल्यूज जो हैं, हमारी लाइफ के जो नैतिक मूल्य वो हमने खत्म कर दिए, तो रोना तो हमारा बनता ही है, दुखी होना हमारा बनता ही है। ठीक है, जब हम किसी भी इंसान को गिरते हुए देखते हैं ना, तो तुरंत ये सभी के दिल में एक रिएक्शन आता है कि उसे उठाना है, उसे चोट ना लगी, उसे तकलीफ ना पहुंची हो, आप उसे तुरंत उठाना चाहोगे। ये तुरंत वाला जो रिएक्शन होता है ना हमारे अंदर, वो होता है अच्छे वैल्यूज आपके अंदर स्टिल है। और अगर आप वो समझ ही नहीं पा रहे हो, आपके जो हृदय ने तुरंत रिस्पॉन्स किया और आप उसे उठाने की बजाय इग्नोर कर रहे हो कि मुझे क्या लेना देना उससे, मैं क्यों जाऊं उसे उठाऊं, वो गिरा है, या फिर आप हंस रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है अपने अंदर की इंसानियत को मार दिया, अपने नैतिक मूल्यों को खत्म कर दिया। आज किसे परवाह है, किसे परवाह है कि उसके अंदर नैतिक मूल्य कुछ बचे भी है, यानी कोई नहीं झांकना चाहता। अगर झूठ बोलने से उसे पैसे मिल रहे हैं तो वो झूठ बहुत धड़ल्ले से बोले जा रहा है। तो ये जो जितने भी बुरे कर्म है ना, वो हमें पाप से जोड़ते हैं, और हमारे पाप का जब जो है कि घड़ा भरने लगता है, तब आप जो है कि सब कुछ होने के बाद भी अकेलापन फील करने लगते हो। आप ये सोचने लगते हो मेरे साथ कोई नहीं है, सब स्वार्थी, मतलबी। आपको बहुत कुछ समझ आने लगता है। देखिए, सच तो ये है कि हमें कई बार जीवन की सच्चाई पता चल जाती है, पर हम उसको इग्नोर करते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं आप सबको ये समझाऊं, तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि कौन है ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जिसने आपके दिल को बुरी तरह ना दुखाया हो। आपके पिता ने, आपकी माता ने, आपके भाई ने, आपकी बहन ने, हर रिश्ते गिनवा लीजिए आप, कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसने आपके हृदय को बहुत गहरी चोट ना पहुंचाई हो, जिसने आपको बुरे से बुरा टॉन्ट ना मारा हो, जिसने आपको बहुत बुरा ना कहा हो। ऐसा हर रिश्ते में हो रहा है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और फिर उसी आदमी के पास चले जाते हैं। अगर आप समझो आपके हृदय को जो दुखाया जा रहा है, आप एक एक करके उस इंसान सबको छोड़ना शुरू करिए, फिर देखिए आप अकेले फिर खड़े हो जाओगे। अगर आप में हिम्मत है अकेलेपन में जीने की, तो मौका देना छोड़िए सबको। देखिए, फिर आप अपने आप अकेले हो जाएंगे, आपको सबकी सच्चाई पता चल जाएगी, आपको दिखेगा सब स्वार्थ से जुड़े हैं आपसे, ये रिश्ते नाते सब नाम के चल रहे, कोई आपका यहाँ सगा नहीं, आपको सब कुछ बराबर दिखेगा। लेकिन हमने जो है कि अपने आंख पर एक पट्टी बांध ली कि हम अकेले नहीं रह सकते, तो 100 झूठे हमारे आसपास होने चाहिए, 100 बेईमान हमारे आसपास होने चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत ईमानदार आदमी, बहुत सच्चा आदमी, बहुत जो है कि भरोसेमंद आदमी कभी बहुत अमीर आदमी नहीं बन सकता। मेरा ये मानना है कि अगर आप बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो करोड़पति अरबपति तो आप कभी नहीं बन सकते, कोई आपको बनने देगा ही नहीं। क्योंकि अमीर बनने की जो सीढ़ी है, वहां सबसे पहले आपको अपनी सच्चाई का साथ छोड़ना होगा, ईमानदारी का साथ छोड़ना होगा, भरोसे का जो है कि धोखा देना सीखना होगा। तो ये जब साथ आप छोड़ेंगे, तभी जाकर आप अरबपति खरबपति बन सकते हो। एक सच्चा और अच्छा इंसान जो है कि अपनी सच्चाई अच्छाई छोड़े बिना जो है कि लग्जरी लाइफ जी ले जाए, तो ये बहुत असंभव की बात होती है। क्योंकि सच्चाई को पकड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है। अगर आप सच्चाई पकड़कर जीना शुरू करते हैं, फिर देखिए कि जिंदगी कितनी जो है मुश्किल बनने लगती है। तो अगर परेशान ना होना हो लाइफ में, तो अपने विचारों को पहले साफ करिए। तो अगर परेशान ना होना तो कुछ अच्छे वैल्यूज अपने अंदर रखिए, अध्यात्म से खुद को जोड़िए, और फिर देखिए लाइफ में कितने चेंजेस आने लगते हैं। आप मन की शांति क्या है वो समझने लगोगे, मन को शांत रखना सीख जाओगे, मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। बहुत सारी बातें हैं जो अध्यात्म हमें सिखाता है। मैं यूं ही नहीं कहती हूँ आप सभी को कि अध्यात्म से जुड़िए। मन की शांति अगर चाहते हैं आप सभी, तो अध्यात्म एक इकलौता रास्ता है जहाँ चलकर आप ये पा सकते हो, अपने मन पर संयम जो है बना सकते हो। तो आप सभी मुझे कमेंट करिए और बताइए, अगर मैं ये कहती हूँ कि मानसिक शांति का एकमात्र उपाय अध्यात्म से जोड़ना है खुद को, तो ये बात आपको सही लगती है नहीं? मुझे कमेंट करिए और बताइए। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?